हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये आरएस के लिए तो है ही, और बाकी भी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी के लिए उतने ही यूजफुल होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा 35वीं राष्ट्रीय खो खो सब जूनियर चैंपियनशिप 2026 की बात हमने की थी। आखिर ये चर्चा में क्यों रही, तो चर्चा की बात हम करेंगे कि चर्चा में रहने का रीजन क्या था, है ना। चर्चा में रहने का रीजन क्या था, तो ये हम जानेंगे कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र, मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र तो जगह हो जाएगी, और स्पेशली आपको ध्यान रखना है भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली और हरियाणा खो खो संघ के संयुक्त तत्वावधान में क्या किया गया था, आयोजित यहाँ पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, तो आप कहेंगे कि 35वीं राष्ट्रीय खो खो जो सब जूनियर चैंपियनशिप 2026 है, उसमें राजस्थान की जो बालिका वर्ग टीम है वो क्या रही थी, यहाँ पर उप विजेता रही थी। क्या रही थी, यहाँ पर उप विजेता रही थी। ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि यहाँ पर देखिए इसका आयोजन, अब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आयोजन कब किया गया है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपने कहा 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक की हम बात करेंगे, जो कि थीम पार्क कहां पर, आपके कुरुक्षेत्र में किया गया है। आयोजक की बात करेंगे तो अभी हमने बात की भारतीय खो खो महासंघ नई दिल्ली हरियाणा खो खो संघ के जो है क्या है, संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करेंगे विजेता की, कि विजेता कौन कौन रहा। यहाँ पर देखिए, तो विजेता और उप विजेता, अगर बालिका वर्ग की बात करेंगे तो जो महाराष्ट्र की टीम है, इसने राजस्थान को कितने थे, 27 से 15 अंकों से पराजित किया है। पराजित करके 12 अंकों और एक इनिंग के अंतर से यहाँ पर क्या जीता है, खिताब जीता है। जबकि बालक वर्ग की बात करेंगे तो उड़ीसा की टीम ने किसको यहाँ पर हराया है, कोल्हापुर को, कितने से, 31-24 से यहाँ पर पराजित किया है, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जैसे यहाँ पर राही पटेल जिनका महाराष्ट्र से रिलेशन है, गुंजन जयपुर से हैं, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करेंगे अपर्णा वर्दी रही थी। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर की बात करेंगे बालक वर्ग में तो वरद पोल हैं महाराष्ट्र से। सर्वश्रेष्ठ अटैकर रहे थे गौरव माने, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे सत्य रंजन बेरा, जिनका संबंध कहां से हो जाएगा, उड़ीसा से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एशियन गेम्स के अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, किसकी बात करेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की बात करेंगे। इसका आयोजन बोलो कहाँ पर हुआ है, लेह और गुलमर्ग में हुआ है। बस 20 से लेकर कब, आपके 26 जनवरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आयोजक कौन थे, तो भारतीय खेल प्राधिकरण आयोजक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि ओलंपिक स्पर्धा फिगर स्केटिंग को क्या किया गया है, यहाँ पर शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हिस्सा लेने वाले अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे 21 हो जाएंगे, और सर्वाधिक जो एथलीट हैं वो कहां से हैं, हरियाणा से हैं 62। पहले चरण की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले चरण की बात करेंगे तो 2 आइस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आइस स्पोर्ट्स, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जो है इसमें क्या है, शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है कि कब से शुरुआत की जाएगी, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब की बात हम कर रहे हैं, तो 20 से लेकर कब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 20 से लेकर कब तक हो जाएगा, 20 से लेकर यहाँ पर 26 जनवरी। टोटल यहाँ पर 400 जो है कितने, 72 एथलीट हिस्सा लेंगे। और इस चरण की बात हमने करनी है कि इसमें यहाँ पर 17 स्वर्ण पदक जो है क्या है, वो यहाँ पर मिले हैं। ये स्पेशली आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा चरण, इसके अंतर्गत 4 स्नो स्पोर्ट्स यानी कि माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्ड और नार्डिक स्कीइंग जो है क्या है, शामिल हैं, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत किया गया था। फिर आता है देखो खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। जहां पर देखिएगा आयोजन जो है कहां पर, दीव में हुआ है 5 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक। संस्करण कौन सा हो जाएगा, दूसरा। खेल विधाओं की संख्या कितनी है, 8 है, जिनमें 2 आपके प्रदर्शनात्मक हैं और यहाँ पर 6 कैसे हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धी खेल की बात करेंगे, बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी,
बीच पे चेक स्लैट और ओपन वाटर जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगी। वहीं हम बात करेंगे प्रदर्शनात्मक खेल की, तो बीच मल्लखंब और बीच टग ऑफ जो है बार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रैंक की बात करेंगे तो कर्नाटक की रैंक जो है कौन सी है, तो आप कहेंगे देखिए कर्नाटक की रैंक की हम बात करेंगे तो पहला कर्नाटक की हो जाएगा, टोटल 11 पदक जीते थे जिसमें आपके 3, 2, 6 रहे थे। और सेकंड आपका तमिलनाडु, तो कैसे याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा KTM से याद रखिएगा, KTMR, K फॉर कर्नाटक, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर मणिपुर हो जाएगा। और स्पेशली राजस्थान का आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते हैं, 5वें पदक जीते हैं। और ध्यान रखिएगा पदक तालिका में कौन से नंबर पे है, तो आप कहेंगे पदक तालिका में राजस्थान का जो नंबर है वो हो जाएगा 10वां, मतलब कौन से पायदान पर है, 10वें पायदान पर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान के पदक विजेताओं की बात करेंगे, पुरुष टीम यानी कि गोल्ड जीता था कबड्डी, महिला टीम गोल्ड जीता था कबड्डी में तो 2 ही थे, मतलब 2 गोल्ड जीते हैं राजस्थान ने और 3 जो है कांस्य जीते थे। सूरज गोरा इसने कांस्य जीता था पंचक सिलाट जो है खेल में। और पुरुषों की बात हम करेंगे, 70 किलोग्राम भार वर्ग की बात कर रहे हैं। रवि चौधरी कांस्य जीता था पंचक सिलाट, पुरुषों की 90 किलोग्राम भार वर्ग हो जाएगा। चैनाराम सेपट कांस्य जीता है पंचक सिलाट में, पुरुषों का 95 किलोग्राम क्या हो जाएगा, भार वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 25वें जो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करेंगे। इनका आयोजन कहाँ हुआ है, मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो यानी कि इटली की बात कर रहे हैं। 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 की बात रहेगी। उद्घाटन समारोह की बात करेंगे, सान सिरो स्टेडियम रहेगा, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपसे पूछे कि उद्घाटन समारोह, तो यहाँ पर हमारे जो आरिफ खान है यानी कि मिलान अल्पाइन जो है स्कीयर आरिफ खान की बात करेंगे तो भारतीय दल का इन्होंने क्या किया है, नेतृत्व किया है। और ऐसा करने वाले वो क्या हैं, तो आप कहेंगे दूसरी बार यहाँ पर भारत के क्या रहे हैं, ध्वजवाहक बने हैं। समापन समारोह की बात करेंगे, वेरोना एरेना यहाँ पर हो जाएगा। क्रॉस कंट्री स्कीयर स्टेंजन लिंडुक की बात करेंगे तो इन्होंने जो है क्या किया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। शुभंकर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है शुभंकर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो मिलो और टीना जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कुल खेल कितने थे, 8 थे, इवेंट कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसकी पर्वतारोहण को क्या किया गया है, पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में, किसके रूप में, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार ओलंपिक जो है क्या है, खेल के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। रैंक की बात करेंगे, पहले नंबर पे कौन सा है, नॉर्वे हो जाएगा, टोटल पदक जीते हैं 41। सेकंड कौन सा हो जाएगा, यूएसए, टोटल पदक जो है कितने हैं, 33 हो जाएंगे। थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, नीदरलैंड, टोटल पदक कितने जीते हैं, 20 जीते हैं। और भारत की यहाँ पर उपलब्धि की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारत ने यहाँ पर क्या नहीं किया है, कोई भी पदक यहाँ पर नहीं जीता है, ये स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। तो साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं आरएस की तैयारी और आपका सपना है एक सिविल सर्वेंट बनने का, तो यहाँ पर अभी चूंकि वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है, तो वैकेंसी से पहले अब आपको जो नए नए अभ्यर्थी हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या पढ़ें, तो इसी के लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक बिल्कुल ऐसा बैच जहाँ पर आपको टारगेटेड पढ़ाई करवाई जाएगी। 18 दिसंबर से शुरू हुआ है, 5000 फीस है, प्राइम फीस 7500 है। प्रीलियम्स मेंस यानी कि समग्र बैच की जब हम बात करते हैं, जिसमें आपके प्रीलियम्स यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल कवर करवाया जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से स्टूडेंट का समग्र विकास यानी कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए यहाँ पर जो भी, हाँ है ना, तो जोधपुर और जयपुर जो है क्या है, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो दोनों में से क्या कर सकता है, दोनों में से चूज भी कर सकता है। इसी के साथ निर्मल बैच 8.2 ये हमारा फाउंडेशन बैच है, और इसी के साथ ही देखिए निर्मल 2.0 आपकी इंग्लिश मीडियम बैच। तो इंग्लिश मीडियम में आप जानते हैं कि स्टडी मटेरियल इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बैच जो है रामबाण साबित हो सकता है। और देखिए ऐसे दूर दराज क्षेत्र में बैठे ऐसे बच्चे और या फिर जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जहां तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाती, तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित एक हम फ्री कोर्स भी आपके लिए लेकर आए हैं जो निःशुल्क है। बस आपको कुछ नहीं करना, क्यूआर कोड जो इधर दिया गया है इसको स्कैन कर लेना है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे,
मंथली और आपके जो है ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिलेगी। वीकली टेस्ट यहाँ होंगे, एक्सपर्ट सेशन समय समय पर होते रहेंगे। आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आप अपनी जो है क्या है टेस्ट देकर अपना उचित मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को एक सुनिश्चित और साथ ही मैं कहूँ कि एक नई दिशा भी दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।